Hello everyone, my name is Anupriya and I'm second year MBBS student at All India Institute of Medical Sciences गोरखपुर। तो आज मैं आपके साथ शेयर करनी चाहूँगी मेरी जर्नी नीट की प्रिपरेशन से लेकर के मेरे कॉलेज आने तक की, यानी कि वाराणसी टू गोरखपुर। तो मैंने अपनी तैयारी वाराणसी से शुरू करी, जो कि मेरा होम टाउन है। तो स्टार्टिंग में मुझे अमित सर का मार्गदर्शन मिला, उनकी गाइडलाइंस मिली और उसी के कारण ही मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। तो मैंने जब प्रिपरेशन करना स्टार्ट की तो आई वॉज़ एन एवरेज स्टूडेंट, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता था। फिर बार बार मेरे टीचर्स ने मोटिवेट किया कि नहीं तुम कर सकती हो, तुम्हारे अंदर है पोटेंशियल, मेहनत से हम कुछ भी कर सकते हैं। ब्रिलियंट स्टूडेंट ही नहीं कुछ भी कर सकता है, अगर आप मेहनती हो तो आप भी कुछ भी कर सकते हो। तो पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि आप हमेशा अपनी टीचर्स की बात मानें। वो जो कहते हैं आपके भले के लिए कहते हैं। तो मैं जब सर के पास गई तो सर ने मुझे बोला कि देखो बेटा, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन इस कारण से छूटे कि तुम्हें फॉर्मूला नहीं याद है। तो सबसे पहले तो ये करो कि तुम्हारे पूरे के पूरे कोर्स में जितने भी फॉर्मूलाज है फिजिक्स की, केमिस्ट्री के, उन सबको एक जगह लिख लो। तो मैंने क्या किया कि मैंने चार्ट पेपर पे फॉर्मूलाज लिखे और अपनी रूम के वॉल पे चिपका दिया, जिसको मैं सुबह ब्रश करते टाइम देख लेती थी या शाम में चाय पीते पीते देख लिया। मैंने फिजिक्स के सारे फॉर्मूले लिखे, केमिस्ट्री के, फिजिकल केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूले लिखे और फिर सारे रिएक्शंस लिखे, आई इफेक्ट, आर इफेक्ट के जो भी ऑर्डर होता है सब लिख डाले, जिससे कि कम से कम जो याद करने वाली चीज़ें वो मुझे पहले याद हो जाए। फिर इसके बाद मुझे फ़ायदा इसका ये मिला कि आगे कभी भी मेरा कोई क्वेश्चन इस कारण से तो नहीं छूटा कि मुझे उसका फॉर्मूला नहीं याद है, चाहे वो कितना भी मुश्किल फॉर्मूला हो। फिजिक्स के सारे चैप्टर्स के फॉर्मूला, केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स के फॉर्मूला मैंने सब कुछ लिख लिया। तो अब हम बात करेंगे कि हम एक एक सब्जेक्ट पे कैसे ध्यान दें। जैसे कि अभी आपका एग्ज़ाम काफ़ी पास आ चुका है तो सब स्ट्रेस्ड होंगे कि पढ़ाई तो सारी कर ली, अब सब कंपाइल कैसे करें, सब एक जगह कैसे करें। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका तो ये है कि आप दिन में कम से कम एक सेट पेपर, यानी कि 3 घंटे का पूरा पेपर ज़रूर लगाओ, तीनों सब्जेक्ट का। ये नहीं कि बस एक सब्जेक्ट लिया और उसको लगा के छोड़ दिया। 3 घंटे आपको देना ही देना है। और फिर उसके बाद ये करो कि उस पेपर में जितने भी आपने गलतियाँ करी हैं उसको आप दोबारा से देखो। और फिर उसके बाद ये करो, ये तो हो गया कि आपने पेपर सॉल्व किया और उसके जो भी डाउट्स है देखे। और हाँ, कोई भी डाउट हमेशा ये याद रखो कि डाउट तुम्हारे पास नहीं रहना चाहिए। तुम्हें वो डाउट टीचर से क्लियर कर लेना है, उसी दिन कर लेना है। अगर सर बिजी है तो जिद करो सर से कि सर मुझे आप तो डाउट बता के ही जाओ, बता के ही जाओ। मतलब डाउट आपको क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका कौन सा डाउट रह गया और वो एग्ज़ाम में आ गया। तो इसलिए आपको सवाल अपने सारे पूछ लेने हैं। तो ये तो हो गया कि हमने एक दिन में पेपर सॉल्व कर लिया। उसके बाद हम आते हैं कि बाकी रिवाइज कैसे करें। तो रिवाइज के लिए वही है, फिजिक्स केमिस्ट्री के फॉर्मूला के साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स भी होता है उसको भी एक जगह आप कंपाइल करके लिख लो। एक एक कॉपी या तो बना लो फॉर्मूला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की। वो तो जैसे आपने स्टार्टिंग से शुरू किया होगा लिखना, तो वो एक जगह कंपाइल हो जाएगा। उसको रेगुलर बेसिस पे पलटते रहो, खाना खाते टाइम पलट रहे हैं या नॉर्मली जब बैठे हुए हैं तो पलट रहे हैं। और फिर लास्ट में आता है बायो। बायो के लिए क्या करना है, तो देखो बायो की मेन हमारी जो बुक है वो है एनसीईआरटी। उसको तुम जितना रट्टा मार लो उतना अच्छा है। और वो दिखने में छोटी सी किताब है, पर उसमें जितनी बार तुम पढ़ोगे उतनी बार कुछ ना कुछ नया मिलेगा। तो बायो के लिए तुम ये करो कि एक एक चैप्टर जितने ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ सकते हो उसको उतने बार पढ़ लो, ठीक है। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अभी एंड टाइम है तो बहुत नेगेटिविटी आती है, और ख़ास करके अगर आप रिपीटर हो, तो मैं भी रिपीटर थी, आई वाज नॉट अ फ्रेशर। तो अगर आप रिपीटर हो तो काफ़ी नेगेटिविटी आती है, यार तेरा इस बार भी नहीं हुआ तो क्या करेगा, इस बार भी नहीं हुआ तो क्या करेगा। तो इन सब से दूर रहना है। और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउन फील हो रहा हो, थोड़ा सा भी लो फील हो रहा हो, तो तुरंत अपने टीचर से बात करो। जैसे मुझे कभी भी ऐसा लगता था कि नहीं मेरे से तो नहीं हो पाएगा, तो मैं ऐसे सर को बोलती थी, सर मुझे ऐसा लग रहा है और सब कह रहे हैं कि नहीं हो पाया तो तू क्या करेगी। तो सर हमेशा मोटिवेट करते थे, क्यों नहीं होगा तुम्हारा, बिल्कुल होगा। तो आई वांट टू से कि स्टे पॉजिटिव। और फिर सबसे, और इस टाइम पे अगर नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा आपको आएगी तो बहुत इफेक्ट करेगा आपको, डिप्रेस्ड होते जाओगे। तो इसीलिए ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहो जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं। अपने टीचर्स के कांटेक्ट में रहना है, बिल्कुल सारे डाउट पूछते रहना है, अच्छी डाइट लेनी है, हेल्दी रहना है, फिट रहना है। एंड एट लास्ट आई वांट टू से ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। बाय बाय।